बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। शौक बहराइची का यह शेर जनपद अंबेडकर नगर के उन भ्रष्टाचारियों के लिए लागू हो रहा है जो विभिन्न विभागों में बैठ करके खेल कर रहे हैं। आपको मालूम है, हमने पंचायत का मामला उठाया जिसमें ढेर सारे लोग बेनकाब हुए और बर्खास्त हुए। हमने ARTO कार्यालय का मामला उठाया जिसमें ARTO तक को अपने पद से हाथ गंवाना पड़ा। इसके अलावा कई विभागों का मामला हमने रखा। इस समय हम बिजली विभाग का बहुत बड़ा मामला उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के निष्कासन और भर्ती को लेकर के लाखों रुपए का खेल किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर घपला घोटाला हो रहा है जिसकी जानकारी शासन तक पहुँचाई गई। शासन ने वहाँ से पत्र लिखा, शासन ने रोक लगाने के लिए यहाँ जिले के उच्चाधिकारियों को कहा, लेकिन उच्चाधिकारी जब मिल करके ही खेल कर रहे हैं। यहाँ एक कंपनी के साथ, उस कंपनी के साथ जिस कंपनी को यहाँ के मरम्मत की जवाबदारी, रख रखाव की जवाबदारी सौंपी गई है और उनको कुशल अकुशल जो लाइनमैन हैं उनके भर्ती, उनको चलाने की जवाबदारी दी गई है और वो इस तरह का खेल कर रहे हैं मिल करके यहाँ के जिला स्तर के अधिकारियों के साथ, जिसको देख करके, जिनको समझ करके, जिनके बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दिसंबर महीने से ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नाम की, जिसे बेसिस नाम से जाना जाता है, वह कंपनी यहाँ पर जब से दिसंबर से आई है, आने के बाद सबसे पहले यहाँ के अधिकारियों का नब्ज टटोलना चालू किया कि ये लोग किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं। जब नब्ज टटोल लिया तो फरवरी महीने से उसने नियुक्ति का खेल चालू कर दिया। नियुक्ति वह तभी कर सकता है कि जब वो कर्मचारी को निकाले, क्योंकि यहाँ 594 लोगों का ही स्थान है जिसमें कुशल और अकुशल दो टाइप के लाइनमैन रखे जाते हैं और कर्मचारी रखे जाते हैं। उसमें से निकालने का, छटनी करने का, बिना नोटिस दिए, बिना कारण बताए, बिना जांच किए निकालना चालू कर दिया। निकालने के बाद लाख कई लाख रुपया लेकर के नए लोगों की भर्ती चालू करने का खेल चालू कर दिया। लोग आवाज़ उठाते रहे, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पत्र व्यवहार करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जबकि हम आपको बता देना चाहते हैं, दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि संविदा कर्मचारियों को ना तो आप निकाल सकते हैं और ना तो आप नई नियुक्ति कर सकते हैं जब तक कि विभाग का आदेश ना हो। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाया यहाँ के अधिकारियों ने, क्योंकि अधिकारियों के सहमति के बगैर कोई भी प्राइवेट कंपनी कुछ भी कदम नहीं उठा सकती। हम आपको पूरे मामले से रूबरू कराने के लिए किस तरह का यहाँ का मामला उठा रहा है यहाँ का कर्मचारी संगठन, लेकर के आपको चलते हैं उत्तर प्रदेश कारपोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी यूनियन के जो मंडल कमेटी के महामंत्री हैं बद्री विशाल सिंह के। क्या कंपनी क्या कर रही है आप लोगों के साथ? कंपनी विधिवत शोषण कर रही है। कम से कम 109 आदमियों को हमारे निकाल चुकी है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लिखा पढ़ी के। कब आई कंपनी है? कंपनी 15 दिसंबर के बाद आई। अच्छा, कब निकाली कर्मचारियों को? दिसंबर में आई, जनवरी तक वो पता लगाई सारे विभाग का हमारे कर्मचारियों की, फरवरी से निकालना शुरू किया। कब कर्मचारी को कैसे पता चला कि हमको निकाल दिया? जेई के द्वारा। जेई ने कहा कि आपका नाम वेतन नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब पता लगाया लोगों ने तो पता लगा लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। कंपनी को निकालने का अधिकार नहीं? कोई अधिकार नहीं। हमारा समझौता है, हाई कोर्ट से स्टे लेकर के बैठे हैं और कारपोरेशन से भी समझौता है कि इस तरीके से नहीं हटाया जाएगा। इसमें आप जवाबदार किसको मानते हैं? जवाबदार हम कंपनी अपने एसी को मानते हैं। अधीक्षण अभियंता? बिल्कुल मानते हैं उनको। उन्होंने उनको ठेका दे रखा है। इसकी शिकायत आपने ऊपर किया? एसी से किया, चीफ से किया, मैंने मुख्यमंत्री तक लेटर लिख दिया है। हमारे ऊपर के अधिकारी मुख्यमंत्री तक लिख चुके हैं। प्रबंधन से समझौता भी होगा। आश्वासन यही हो रहा है कि हो जाएगा। अभी तो कल भी इस हिसाब से बात हुई। नवंबर 2018 को उच्चतम न्यायालय यह आदेश देता है कि आप कोई नियुक्ति नहीं कर सकते, ना तो किसी को निष्कासित कर सकते हैं जब तक अवर अभियंता स्तर का जांच नहीं होता है, वह दोषी नहीं करार दिया जाता कर्मचारी, तब तक आप नहीं निकाल सकते। हाई कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से खुला उल्लंघन कंपनी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मध्यांचल विद्युत बोर्ड के उच्चाधिकारियों और यूनियन लीडर के बीच एक समझौता हुआ था जुलाई 2018
2019 में उसमें भी यह तय किया गया था कि किसी भी ना तो कर्मचारी की नियुक्ति की जा सकती है और ना तो निकाला जा सकता है। बावजूद इसके ना तो ये मध्यांचल विद्युत बोर्ड के फरमान को तवज्जो दे रहे हैं और ना तो हाई कोर्ट के उस आदेश को तवज्जो दे रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं भर्ती और कर रहे हैं लाखों का खेल। आपको हम बता देना चाहते हैं कि यह करीब 100 से अधिक कर्मचारियों को भी निकाला जा चुका है और 100 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी है, जबकि सबसे लाख लाख रुपया लिया जा रहा है। पुराने कर्मचारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप 30,000 रुपया देते हैं और डीडी देते हैं 500 का तो आपको रखा जाएगा। इस तरह का शिकायतें हमारे पास आया है। हम पूरे मामले में किस तरह, कौन जिम्मेदार है, ये बेसिस कंपनी जिम्मेदार है कि यहाँ का जो मध्यांचल विद्युत बोर्ड का यहाँ का जिले का अधिकारी सारे बैठे हैं वो जवाबदार हैं। इसके लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अधीक्षण अभियंता अंबेडकर नगर के दोहरे के पास। कंपनी ने निकाल दिया जबकि न्यायालय का आदेश है कि किसी को निकाल नहीं सकती, तो क्या आपसे सहमति लेकर के वो लोग निकाले कि आपको किसी की सहमति नहीं ली गई, ना किसी के संज्ञान में। बाद में जब निकाला गया, जो उन लोगों ने कहा, तब इनको नोटिस दी गई है। अब उन्होंने कहा कि हम सबको रखेंगे। इतने दिन तक जो गैपिंग रहा, क्या इसकी भरपाई करेगा कंपनी? इस विषय पर कोई चर्चा हुई? नहीं, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं। नए लोगों की जो भर्ती कर रहे हैं ये लोग, उसमें बड़े पैमाने पर पैसा लिया जा रहा है, लाखों रुपए लिया जा रहा है। ये ऐसा मेरे संज्ञान में अभी तक कोई प्रकरण नहीं है। पुराने लोगों से डीडी के नाम पर और रखने के नाम पर भी पैसा लिया जा रहा है, जिसका लिखित एफिडेविट तक मेरे पास आया। इसके बारे में आप क्या? नहीं, आपके पास है, लेकिन हमारे पास इस तरह कोई शिकायत नहीं आई। कोर्ट का अवमानना किया है उसने, आपको संज्ञान में लिए बगैर लोगों को निकाला है, तो क्या आप कोई इतना बड़ा अपराध होने के बाद कोई वैधानिक कार्रवाई एजेंसी के खिलाफ करें? जी, मैंने उनको नोटिस दे रखी है, अभी तक मेरी नोटिस का जवाब नहीं आया है। आप इस पूरे सिस्टम में इस समय जो चल रहा है संविदा कर्मचारियों के साथ, आप किसको जवाबदार मानते हैं? उस एजेंसी को ही जवाबदार मानते हैं कि कहीं न कहीं आपके सिस्टम में लचरता है कि जिसका वो फ़ायदा उठा रहा है? नहीं, एजेंसी ही जिम्मेदार है उसके लिए। एजेंसी ने अगर किसी को नहीं रखा है तो वही पूरी जिम्मेदारी उसी की है। तो उसकी जिम्मेदारी है सर, कहीं न कहीं आपकी जिम्मेदारी भी थी। मैंने उसको नोटिस दी है, नहीं जवाब देगा तो उस पर सर फरवरी में निकाला द्वारा नियुक्ति और निष्कासन ही नहीं घपला घोटाला है, इसके अलावा बहुत ढेर सारे घोटाले हैं। सुरक्षा के नाम पर, सेफ्टी किट के नाम पर भी बड़े पैमाने पर घोटाला है। किस तरह से अपना जान जोखिम में डाल करके एक लाइनमैन दौड़ती हुई बिजली से खेल करता है। जीवन और मौत के बीच चलने वाले खेल में किस तरह से कई लाइनमैनों ने अपनी जान गंवाई और उनको न्याय मिला कि उनके साथ अन्याय हुआ, हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे और ढेर सारे लोगों को बेनकाब करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ एपीडीपी न्यूज़ के साथ। मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, जनपद अंबेडकर नगर से।